देखो, वालम वालम अन्नन नकीरत तूसफ़ु बिल जुमलतिल ख़बरियति नहवु मररतु बिरजुलिन अबूहु आलिमुन औ क़ाम अबूहु वल मुज़मरु ला यूसफ़ु वला यूसफ़ु बिही। जान लीजिए, नकीरा की सिफ़त लाई जाती है बिल जुमलतिल ख़बरियति, जुमला ख़बरिया के साथ। नकीरा को मुत्तसिफ़ किया जाता है जुमला ख़बरिया के साथ। जैसे मररतु बिरजुलिन अबूहु आलिमुन, मैं गुज़रा ऐसे आदमी के पास से जिसका बाप आलिम है। औ क़ाम अबूहु, या मैं गुज़रा ऐसे आदमी के पास से जिसका बाप खड़ा है। वल मुज़मरु ला यूसफ़ु, और ज़मीर न मौसूफ़ होती है, वला यूसफ़ु बिही, और न उसके ज़रिए सिफ़त लाई जाती है, यानी न वो सिफ़त होती है। मुसन्निफ़ अलैहिर रहमा वालम अन्नन नकीरता, यहाँ से बयान फरमा रहे हैं कि नकीरा मौसूफ़ हो तो उसकी सिफ़त जुमला ख़बरिया आ सकती है। नकीरा अगर मौसूफ़ हो तो उसकी सिफ़त जुमला ख़बरिया बन सकता है। अब वो जुमला ख़बरिया खा जुमला इस्मिया हो, खा जुमला फ़अलिया हो। जुमला इस्मिया की मिसाल, मररतु बिरजुलिन अबूहु आलिमुन, मैं गुज़रा ऐसे आदमी के पास से जिसका बाप आलिम है। तो यहाँ पर रजुलुन मौसूफ़ है और अबूहु आलिमुन, अबूहु मुब्तदा आलिमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर रजुल की सिफ़त है। तो यहाँ पर जुमला इस्मिया ख़बरिया रजुलुन मौसूफ़ की सिफ़त बना है और रजुलुन नकीरा है। तो ये जुमला ख़बरिया जुमला इस्मिया है। औ क़ामा अबूहु, पूरी मिसाल बनेगी मररतु बिरजुलिन क़ामा अबूहु, मैं गुज़रा ऐसे आदमी के पास से जिसके वालिद खड़े हैं। तो क़ामा अबूहु रजुलुन मौसूफ़, क़ामा अबूहु, क़ामा फ़ैल, अबूहु फ़ाइल, फ़ैल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया होकर रजुल की सिफ़त। यहाँ पर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया नकीरा मौसूफ़ की सिफ़त बना है। पूरी तरकीब कैसे होगी? मररतु फ़ैल, तू ज़मीर फ़ाइल, बाहर फ़जर, रजुलिन मौसूफ़, अबूहु मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा, आलिमुन ख़बर। अबूहु मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर रजुल की सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मजरूर बाहर फ़जर का, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ मररतु का। इस तरह मररतु बिरजुलिन क़ामा अबूहु, मररतु फ़ैल, तू ज़मीर फ़ाइल, बाहर फ़जर, रजुलिन मौसूफ़, क़ामा फ़ैल, अबूहु मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर फ़ाइल, क़ामा फ़ैल अपने फ़ाइल से मिलकर रजुल की सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर बाहर फ़जर का मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मररतु के मुताल्लिक़। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने ज़ाब्ता बयान फरमाया है कि जो मौसूफ़ नकीरा हो उसकी सिफ़त जुमला बन सकता है, जुमला ख़बरिया। जुमला इंशाइया नहीं बनेगा, जुमला इंशाइया नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर सिद्क़ और किज़्ब का एहतिमाल नहीं होता, उसको सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। जुमला ख़बरिया को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। और जो सिफ़त बनती है वो मौसूफ़ के अंदर जो माना होते हैं उसको बताती है, मौसूफ़ के अंदर जो माना होते हैं उस पर दलालत करती है, उसकी ख़बर देती है सिफ़त। तो यहाँ जुमला ख़बरिया उसकी ख़बर दे सकता है, जैसे अबूहु आलिमुन में बता दिया रजुलिन के अंदर क्या माना है या रजुलिन के मुताल्लिक़ के अंदर अबूहु। लेकिन जुमला इंशाइया नहीं ये बात बता सकता क्योंकि वो ख़बर ही नहीं देता, तो फिर कैसे वो सिफ़त बनेगा। और ये सिफ़त जो बनेगा जुमला, तो ये नकीरा की सिफ़त बन सकता है, मारिफ़ा की नहीं बन सकता। इसलिए कि जुमला ख़बरिया को नकीरा से मुशाबात है, इसमें कोई अलामत नहीं पाई जा रही है मारिफ़ा की, इसलिए नकीरा की तो सिफ़त बनेगा, मारिफ़ा की नहीं बनेगा। वल मुज़मरु, यहाँ से एक दूसरा ज़ाब्ता बयान फरमा रहे हैं, ला यूसफ़ु व ला यूसफ़ु भी, कि ज़मीर ला यूसफ़ु ना उसकी सिफ़त लाई जाती, ला यूसफ़ु उसकी सिफ़त नहीं लाई जाती,
वला यूसफ़ बिही, और न उसके ज़रिए सिफ़त लाई जाती। ला यूसफ़ उसकी सिफ़त नहीं लाई जाती, मतलब ये कि उसकी सिफ़त नहीं लाई जाती तो क्या बनेगा अगर उसकी सिफ़त लाई जाए? मौसूफ़। और उसकी सिफ़त नहीं लाई जाती तो मौसूफ़ नहीं बनता। वला यूसफ़ भी, और उसके ज़रिए सिफ़त नहीं लाई जाती यानी उसको सिफ़त नहीं बनाया जाता। तो ज़मीर ना तो मौसूफ़ बनती है न सिफ़त बनती है। क्यों मौसूफ़ क्यों नहीं बनती? इसलिए कि मौसूफ़ जो होता है उसकी जब सिफ़त लाई जाती है तो वो सिफ़त या तो उस मौसूफ़ के इश्तिराक को कम करती है, यानी उसके अंदर तख़सीस पैदा करती है अगर नकीरा की सिफ़त नकीरा लाई जाए, या फिर वो अगर मारिफ़ा हो मौसूफ़ तो सिफ़त लाकर उसकी वजाहत की जाती है। लेकिन ज़मीर के अंदर न तख़सीस की ज़रूरत है न उसकी वजाहत की ज़रूरत है, इसलिए कि वो ख़ुद वाज़े होती है। मिसाल के तौर पर मुखातब की ज़मीर है बिल्कुल वाज़े है, सामने वाला उससे मुराद होता है। मुतकल्लिम की ज़मीर है वो बोलने वाला मुराद होता है। बाकी ज़मीरों को तरदन लिल बाब इसी के हुक्म में कर लिया गया है, तो मौसूफ़ नहीं बनेगी क्योंकि उसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं। वो मारिफ़ा में सबसे ज़्यादा वाज़े मारिफ़ा समझी जाती है ज़मीर, और ना उसको सिफ़त बनाया जाता। सिफ़त क्यों नहीं बनाया जाता? इसलिए कि सिफ़त किस चीज़ पर दलालत करती है? मतबू के अंदर जो माना पाए जा रहे हैं या मतबू के मुताल्लिक़ के अंदर जो माना पाए जा रहे हैं उसको बयान करती है। और ज़मीर इस तरह का माना बयान नहीं करती कि मतबू के अंदर क्या माना पाए जा रहे हैं और मतबू के मुताल्लिक़ के अंदर क्या माना पाए जा रहे हैं। यानी सिफ़त तो माना सिफ़ती को बताती, उसकी सिफ़त बयान करती है मतबू की, और जो ज़मीर होती है वो सिफ़त बयान नहीं करती, वो तो डायरेक्ट ज़ात को बयान करती है कि इससे कौन मुराद है। मिसाल के तौर पर आपने कहा, किससे सवाल किया आपने या आपने खबर ही दी, जैसे हल अंता कादिमुन, क्या आप जा रहे हैं? तो ये जो अंता ज़मीर आई है ये आपकी यानी मुखातब की सिफ़त को नहीं बयान करेगी, डायरेक्ट उसकी ज़ात के लिए बोली जा रही है कि आप जा रहे हैं। क्या आपसे मुराद कोई सिफ़त ले रहा है? नहीं। इसी तरह ज़रबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा। तू, तो मैंने मारा यानी अपनी ज़ात, तू से मुराद अपनी ज़ात है ना कि कोई सिफ़त। और जो सिफ़त बनती है वो ज़ात को बयान नहीं करती बल्कि उसके माना को बयान करती है, उसके माना को। जैसे मिसाल के तौर पर जानी ज़ैदुनिल आलिम, मेरे पास ज़ैद आया जो कि आलिम। तो ये जो आलिम आया है लफ्ज़ ये ज़ैद की सिफ़त है, तो इस आलिम ने उसकी ज़ात को बयान नहीं किया बल्कि उसकी एक सिफ़त को बयान किया कि वो आलिम है और कुछ भी है वो उसके अलावा। लेकिन ज़मीर ज़ात को बयान करती है, इसलिए न मौसूफ़ बनेगी न सिफ़त। जान लीजिए कि नकीरा तूसफ़ बिल जुमलतिल ख़बरिया, उसकी सिफ़त लाई जाती है जुमला ख़बरिया के ज़रिए। नहवु मररतु बिरजुलिन अबूहु आलिमुन, जैसे मैं गुज़रा ऐसे शख्स के पास से जिसका बाप आलिम है। औ क़ाम अबूहु, या मैं गुज़रा ऐसे शख्स के पास से जिसका बाप खड़ा है। वल मुज़मरु ला यूसफ़ वला यूसफ़ बिही, और ज़मीर न उसकी सिफ़त लाई जाती है यानी न वो मौसूफ़ होता है, वला यूसफ़ बिही, और न उसके ज़रिए सिफ़त लाई जाती है यानी न वो सिफ़त बनती है ज़मीर। फ़स्लुन अल अत्फ़ु बिल हुरूफ़ि ताबिउन युनसबु इलैहि मा नुसिबा इला मतबूइही व किलाहुमा मक़सूदानी बितिल्कन निस्बती व युसम्मा अत्फ़न नसक़ी। यहाँ से अत्फ़ का बयान है। अत्फ़ बिल हुरूफ़ ऐसा ताबे है जिसकी निस्बत की जा रही हो, जिसकी तरफ निस्बत की जा रही, युनसबु इलैहि, जिसकी तरफ निस्बत की जा रही हो उस चीज़ की जिसकी निस्बत की जा रही है उसके मतबू की तरफ। व किलाहुमा मक़सूदान बितिल्कन निस्बती, और ये दोनों मकसूद हों उस निस्बत से। तो तवाबे का बयान चल रहा है। एक ताबे आपने पढ़ लिया अभी तक, क्या पढ़ा? सिफ़त। दूसरे नंबर पर था अत्फ़ बिल हुरूफ़। तो यहाँ से दूसरी किस्म बयान फरमा रहे हैं ताबे की।
तो जैसे सिफ़त की तारीफ़ आई थी, सिफ़त ऐसा ताबे है, हर ऐसा दूसरा इसम है जो क्या हो, अपने माक़बल इसम के एराब के साथ मुअरब हो। ऐसे ही यहाँ तारीफ़ बयान कर रहे हैं अत्फ़ बिल हुरूफ़ की। तो ये ऐसा ताबे है जिसकी तरफ निस्बत की जा रही हो उस चीज़ की जिसकी निस्बत की जा रही है उसके मतबू की तरफ, और ये दोनों के दोनों मकसूद हों उस निस्बत से, और इसको अत्फ़े नसक भी कहते हैं। इसकी शर्त क्या है? व शर्तहु अन यकून बैनहु व बैन मतबूई अहद हुरूफ़िल अत्फ़ी, और इसकी शर्त यह है कि इसके और इसके मतबू के दरमियान, ताबे और मतबू के दरमियान हुरूफ़ अत्फ़ में से कोई हर्फ हो, और उनका ज़िक्र यानी हुरूफ़ अत्फ़ का ज़िक्र आएगा तीसरी किस्म में इंशाअल्लाहु ताआला। इसकी मिसाल क्या है? क़ाम ज़ैदुन व अम्रुन, क़ाम ज़ैदुन व अम्रुन। अब तारीफ़ को इस मिसाल पे फिट करके देखो, क्या कहा तारीफ़ में? ऐसा ताबे है। तो यहाँ पर ताबे कौन है? ज़ैदुन व अम्रुन। इनमें ताबे कौन है? अम्र ताबे है ज़ैद के, ताबे बाद में आता है किसी, जैसे जानी ज़ैदुनिल आलिम, तो यहाँ पर ज़ैद मतबू है और आलिम उसका ताबे है। तो यहाँ पर अम्रुन ताबे है, और ये ऐसा ताबे है निस्बत की जा रही है जिसकी तरफ, उस चीज़ की जिसकी निस्बत की जा रही है इसके मतबू की तरफ। इसका मतबू ज़ैद है, तो ज़ैद की तरफ जिस चीज़ की निस्बत की जा रही है, यानी कामा खड़े होने की निस्बत जो की जा रही है ज़ैद की तरफ, वही निस्बत अमर की तरफ भी की जा रही है। ज़ैद के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो खड़ा हुआ, उस पर भी हुक्म लगाया जा रहा है कि वो खड़ा हुआ, और अम्र पर भी हुक्म लगाया जा रहा है कि वो खड़ा हुआ। वकिलाहुमा मकसूदानी बितिलका निस्बती, और ये दोनों के दोनों मकसूद हैं इस निस्बत से, यानी ये जो निस्बत है कामा यानी क़ियाम खड़े होने की जो निस्बत है, ये दोनों मकसूद हैं। इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ैद इससे मकसूद हो, अम्र इससे मकसूद ना हो। समझ रहे हो? तो ये हो गई तारीफ़ अत्फ़ बिल हुरूफ़ की। इसकी शर्त क्या थी? कि मातूफ़ अलैहि और मातूफ़ के दरमियान, मतबू और ताबे के दरमियान हुरूफ़ अत्फ़ में से कोई एक हो। तो यहाँ हुरूफ़ अत्फ़ में से वाव हरफ़ अत्फ़ आया हुआ है बीच में, तो ज़ैद मतबू है यानी जिसके ताबे है अगला वाला अम्रुन, अम्रुन इसके ताबे है। डायरेक्ट कामा जो है तो अम्र पर दाखिल नहीं हुआ, ज़ैद पर दाखिल हुआ। अम्र पर जो एराब आ रहा है वो ज़ैद के ताबे होकर आ रहा है, ज़ैद के ताबे होकर आ रहा है। तो क्या तारीफ़ करेंगे अत्फ़ बिल हुरूफ़ की? ऐसा ताबे जिसकी तरफ निस्बत की जा रही हो उस चीज़ की जिसकी निस्बत की जा रही है उसके माक़बल की तरफ यानी मतबू की तरफ। अब देखो निस्बत की जा रही है नहीं भाई, अमर की तरफ उसी कामा की निस्बत की जा रही है जिसकी निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? ज़ैद की तरफ की जा रही है। तो मातूफ़ अलैहि मातूफ़ होता है। मातूफ़ अलैहि पहला होता है जिस पर अत्फ़ किया गया हो, मातूफ़ इसमें मफ़ूल का सीगा है, मातूफ़ अत्फ़ किया गया हो अलैहि जिस पर, और मातूफ़ जिसका अत्फ़ किया गया हो। तो ज़ैद मातूफ़ अलैहि बनेगा और अम्रुन मातूफ़। काम फ़ैल ज़ैद मातूफ़ अलैहि वाव हर्फ़ अत्फ़ अम्रुन मातूफ़। मातूफ़ अलैहि मातूफ़ से मिलकर कामा का फ़ाइल, फ़ैल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया हो। अत्फ़ नसक क्यों कहते हैं इसे? नसक के माना आते हैं बराबरी के। तो ये दोनों एराब में बराबर होते हैं, जो एराब इससे पहले का होता है वही इसका होता है, इसलिए अत्फ़ नसक कहते हैं। फ़स्लुन अल अत्फ़ु बिल हुरूफ़, अत्फ़ बिल हुरूफ़ ऐसा ताबे है युनसबु इलैहि जिसकी तरफ निस्बत की जा रही हो, माँ उस चीज़ की नुसिबा इला मतबूई जिसकी निस्बत की गई है उसके मतबू की तरफ। वकिलाहुमा मकसूदानी बितिलका निस्बती, और ये दोनों के दोनों मकसूद हों उस निस्बत से। ये बात भी याद रखने की है। वो युसम्मा अत्फ़न नसक, और इसका नाम अत्फ़ नस्क रखा जाता है। नसक सीन पर ज़बर। देखो जो बदल है, मुबदल मिन्हु बदल, वो भी एक दूसरे के ताबे होते हैं। मौसूफ़ सिफ़त भी एक दूसरे के ताबे होते हैं।
यानी सिफत मौसूफ के ताबे होती है, बदल मुबदल मिन्हु के ताबे होता है। लेकिन वहाँ पर जो निस्बत होती है उस निस्बत से दोनों मकसूद नहीं होते, उस निस्बत से दोनों मकसूद नहीं होते, बल्कि पहला वाला मकसूद होता है, पहले वाला मकसूद होता है, और बदल मुबदल मिन्हु में दूसरा मकसूद होता है। यहाँ दोनों ही मकसूद हैं। वशर्तुहु अन यकून बैनहु व बैन मतबूही अहदु हुरूफिल अत्फ़ी, और उसकी शर्त क्या है कि ताबे और मतबू के दरमियान हुरूफ अत्फ़ में से कोई एक हो। वसयाती ज़िक्र, और हुरूफ आतिफ़ा का बयान तीसरे किस्म में आएगा इंशाअल्लाहु ताला। नहवु क़ाम ज़ैदुन वाम व इदा उतिफ़ा अला ज़मीरिल मरफ़ूइल मुत्तसिली यजिबु ताकीदुहु बिज़्ज़मीरिल मुनफ़सिल, और जब अत्फ़ किया जाए ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर यजिबु ताकीदुहु, तो ज़रूरी है उसकी ताकीद लाना ज़मीर मुनफ़सिल के ज़रिए। नहवु ज़रबतु अना व ज़ैदुन इल्ला इदा फ़ुस्सिला नहवु ज़रबतुल यौमा व ज़ैदुन। ज़रबतु अना व ज़ैदुन, मैंने मारा और ज़ैद ने मारा, और ज़रबतुल यौमा ज़ैदुन, मैंने आज मारा और ज़ैद ने मारा। देखो यहाँ से बात बयान फरमा रहे हैं, वह इदा उतिफ़ा, कि जब ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर अत्फ़ किया जाए, जैसे ज़रबतु, तो तू ज़मीर यहाँ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है। मरफ़ू का मतलब यह है कि फ़ाइल बन रही है, और मुत्तसिल का मतलब मिली हुई है, फ़ेल से अलग नहीं है। तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर अगर अत्फ़ किया जा रहा है तो अब डायरेक्ट इस ज़मीर पर अत्फ़ नहीं करेंगे, एक ज़मीर मुनफ़सिल लाएंगे, ज़मीर मुनफ़सिल लाएंगे ताकीद के लिए बीच में, तब जाके अत्फ़ करेंगे। इसलिए कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जो होती है वो कलमे का जुज़ होती है। अगर हम इस पे दूसरे कलमे का डायरेक्ट अत्फ़ करेंगे तो कलिमा मुस्तकिल का जुज़ पर अत्फ़ करना लाजिम आएगा, और ये दुरुस्त नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए ज़मीर मुनफ़सिल बीच में लाएंगे, तो अब ये दोनों मिलके मुस्तकिल कलिमे के हुक्म में हो जाएंगे, और फिर दूसरे कलिमे को उस पर अत्फ़ करना जायज़ होगा। जैसे ज़रबतु अना व ज़ैदुन, मैंने मारा और ज़ैद ने मारा। अगर हम ये कहते हैं ज़रबतु व ज़ैदुन, मैंने मारा ज़ैद ने मारा, तो ये अत्फ़ दुरुस्त नहीं होगा। ज़ैद का अत्फ़ करना डायरेक्ट ज़रबतु पर वाव बीच में लाकर, ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, और जब तक इसके हम ताकीद नहीं लाएंगे ज़मीर मुनफ़सिल के ज़रिए, तब तक अत्फ़ दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कहेंगे ज़रबतु अना व ज़ैदुन। तो ये जो अना ज़मीर आई है, ये ज़मीर मुनफ़सिल है, अलग है ना, जुड़ के थोड़ा ही आ रही है, अना अलग है। तो ये ज़मीर मुनफ़सिल है, इसको मिलाएंगे, फिर वाव लाकर अत्फ़ करेंगे, ज़रबतु अना ज़ैदुन। लेकिन ये ज़ाब्ता उस सूरत में ख़त्म हो जाएगा अगर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल और जिसको हम मातूफ़ बना रहे हैं उसके दरमियान किस चीज़ का फ़सल आ जाए। जैसे ज़रबतुल यौम व ज़ैदुन, तो ज़रबतु के बाद अब अना ज़मीर लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीर मुनफ़सिल लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बीच में अल यौमा का अत्फ़ आ गया, तो अब डायरेक्ट उसका ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर अत्फ़ नहीं हो रहा है, बल्कि बीच में फ़सल हो गया। इसलिए जो बात कही जा रही थी कलीमे के जुज़ पर अत्फ़ करना लाजिम आएगा, वो अब नहीं आएगा, क्योंकि बीच में अल यौमा आ गया है। और जब अत्फ़ किया जाए ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर, तो ज़रूरी है उसकी ताकीद लाना बिज़्ज़मीरिल मुनफ़सिल, ज़मीर मुनफ़सिल के साथ। नहवु ज़रबतु अना व ज़ैदुन, ज़रबतु फ़ैल, तू ज़मीर मुअक्कद, क्योंकि इसकी ताकीद लाई गई है किसके ज़रिए, अना के ज़रिए। अना ताकीद, मुअक्कद ताकीद से मिलकर ज़रबतु का नहीं, अभी फ़ाइल मत बनाओ, मुअक्कद ताकीद से मिलकर मातूफ़ अलैह, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर बनेगा ना फ़ाइल। वाव आतिफ़ा ज़ैदुन मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर ज़रबतु का फ़ाइल, फ़ैल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया हुआ। ज़रबतुल यौमा व ज़ैदुन इल्ला इदा फ़ुस्सिला, मगर जब फ़स्ल कर दिया जाए तो फिर ला सकते हैं बग़ैर ज़मीर मुनफ़सिल के भी। जैसे ज़रबतुल यौमा व ज़ैदुन, कैसे तरकीब होगी, ज़रबतु फ़ैल, तू ज़मीर मातूफ़ अलैह, वाव आतिफ़ा ज़ैदुन मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर अब बनेगा फ़ाइल, और अल यौमा इसकी बाद में करेंगे तरकीब, मफ़ऊल फ़ीह, फ़ैल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ीह से मिलकर
जुमला फ़ैलिया ख़बरिया हुआ। तो ये तो उस वक्त बात थी जब अत्फ़ किस पर किया जाए, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर। व इदा उतिफ़ा अला ज़मीरिल मजरूरी यजिबु इआदतु हर्फ़िल जर्री नहवु मररतु बिका व बिज़ैदिन। और जब अत्फ़ किया जाए ज़मीर मजरूर पर तो ज़रूरी है हर्फ़ जर का इआदा करना, जैसे मररतु बिका व बिज़ैदिन, मैं गुज़रा तेरे पास से और ज़ैद के पास से। तो अगर हम ज़मीर मजरूर पर अत्फ़ करना चाहते हैं उस पर भी डायरेक्ट अत्फ़ नहीं करेंगे, ज़मीर मजरूर पर भी डायरेक्ट अत्फ़ नहीं करेंगे, बल्कि हर्फ़ जर को दोबारा लाना पड़ेगा, हर्फ़ जर को दोबारा ला, जो मातूफ़ अलैह पर हर्फ़ जर दाखिल है उसे मातूफ़ पर भी दाखिल करना पड़ेगा। यहाँ भी वही सूरत है, अगर ज़मीर मजरूर पर अत्फ़ करेंगे तो एक क्योंकि कलिमे का जुज़ है और जुज़ पर कुल का अत्फ़ लाजिम आएगा, वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए हर्फ़ जर को लाएंगे दोबारा से। देखो मररतु मैं गुज़रा, बिका तेरे पास से, तो काफ ज़मीर कैसे यहाँ ज़मीर मजरूर है, किसकी वजह से, बा हर्फ़ जर की वजह से। अब अगर हम डायरेक्ट ये कह दें मररतु बिका मैं गुज़रा तेरे पास से, वह ज़ैदिन और ज़ैद के पास से, यानी काफ ज़मीर पे अत्फ़ कर दें ज़ैद का और हर्फ़ जर रखें एक बा की बस जो काफ पे दाखिल है, बा बिका व ज़ैदिन, यानी ये बा काफ में भी अमल कर रहा और ज़ैद में भी, मैं गुज़रा तेरे पास से और ज़ैद के पास, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, यह अत्फ़ करना दुरुस्त नहीं। बल्कि जो हर्फ़ जर है मातूफ़ अलैह पर जो दाखिल है इसको इआदा करेंगे, इसको दोबारा लाएंगे ज़ैद पर, मातूफ़ पर। इस तरह कहें मररतु बिका व बि ज़ैदिन, मररतु बिका व बि ज़ैदिन, तो फिर इस तरह हो जाएगा मररतु फ़ैल, तू ज़मीर फ़ाइल, बा हर्फ़ जर, काफ ज़मीर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव आतिफ़ा, बा हर्फ़ जर, ज़ैदिन मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर मुताल्लिक़ मररतु के। मररतु फ़ैल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया हुआ। देखो आसान है आगे भी। वालम अन्नल मातूफ़ फ़ी हुक्मिल मातूफ़ अलैहि आनी इज़ा कानल अव्वलु सिफ़तन लिशैइन औ ख़बरन लिअम्रिन औ सिलतन औ हालन फ़स्सानी कज़ालिका अयज़न। जान लीजिए कि मातूफ़ अलैह के हुक्म में होता है, यानी जब पहला यानी मातूफ़ अलैह सिफ़त हो किसी चीज़ की, या ख़बर हो किसी चीज़ की, या सिला हो या हाल हो, तो दूसरा भी इसी तरह होगा। जो मातूफ़ अलैह का हुक्म है वही मातूफ़ का होगा। अगर मातूफ़ अलैह किस चीज़ की सिफ़त बन रहा है तो मातूफ़ भी सिफ़त बनेगा, ख़बर बन रहा है किस चीज़ की तो वो भी ख़बर बनेगा, मातूफ़ अलैह किसी का सिला बन रहा है तो ये भी सिला बनेगा, मातूफ़ भी, हाल बन रहा है अगर वो तो ये भी हाल बनेगा। सिफ़त की मिसाल देखें, जाअनी ज़ैदुनिल आक़िलु वल आलिमु, मेरे पास ज़ैद आया जो आक़िल है और आलिम है, बैन सुतूर में लिखी हुई है। बैन सुतूर जानते हो, दो सत्रों के दरमियान में जो लिखा रहता है। तो जाअनी ज़ैदुनिल आक़िलु वल आलिमु, इज़ा कानल अव्वलु सिफ़तन के ऊपर लिखा हुआ है नहीं, मेरे पास ज़ैद आया जो आक़िल है और आलिम है, तो वल आलिमु वाव से अत्फ़ किया गया है किसके ऊपर, आक़िल के, तो मातूफ़ अलैह कौन है, पहले वाला है। तो मातूफ़ अलैह है इसमें आक़िल और आलिम मातूफ़ है। तो अभी बताया कि मातूफ़ अलैह के हुक्म में होता है मातूफ़, जो मातूफ़ अलैह का हुक्म है वही मातूफ़ का होगा। तो मातूफ़ अलैह क्या बन रहा है यहाँ पर, ज़ैद की, मातूफ़ अलैह ज़ैद की सिफ़त बन रहा है कि ज़ैद आक़िल है, तो आलिम भी ज़ैद की सिफ़त बनेगा। जा फ़ैल नून विक़ाया ज़मीर मफ़ूल भी, ज़ैदुन ये मौसूफ़ बनेगा और आक़िल सिफ़त, आक़िल मातूफ़ अलैह व आतिफ़ा आलिमु मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर सिफ़त बनेगा ज़ैद की। तो देखो जो हुक्म मातूफ़ अलैह का है यानी अगर वो सिफ़त है तो मातूफ़ भी ज़ैद की सिफ़त बन रहा है। और अगर किस चीज़ की ख़बर हो, जैसे ज़ैदुन आक़िलुन व आलिमुन, ज़ैद आक़िल है और आलिम है, तो ज़ैद मुब्तदा आक़िलुन मातूफ़ अलैह व आतिफ़ा आलिमुन मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर
ये हो जाएगी जैद की खबर। तो देखो मातूफ अलैहि इसमें आकिल, ज़ैदुन आकिलुन व आलिमुन, मिली मिसाल। तो यहाँ पर जो हुक्म मातूफ अलैहि का है यानी वो जैद की खबर बन रहा है, तो आलिम भी जैद की खबर बन रहा है। सिले की मिसाल, कामल्लदी सल्ला व सामा, खड़ा हुआ वो शख्स जिसने नमाज पढ़ी और रोज़ा रखा। कामा अल्लदी सल्ला, तो अल्लदी इसमें मौसूल, सल्ला फ़ैल फ़ाइल सिला, और सामा भी उसका सिला बनेगा। सल्ला मातूफ अलैहि व वातिफ़ा, सामा मातूफ, मातूफ अलैहि मातूफ से मिलकर सिला बनेगा अल्लदी का। तो जो मातूफ अलैहि है जिस हुक्म में, यानी वो सिला बन रहा है अल्लदी इसमें मौसूल का, तो सामा भी अल्लदी इसमें मौसूल का सिला बन रहा है। मिली मिसाल, समझ में भी आ रहा है। जो हुक्म मातूफ अलैहि का होता है वही मातूफ का होता है। इसका ज़ाब्ता क्या है, इसकी पहचान कैसे होगी कि एक हुक्म में वज़्ज़ाबिततु फ़ी, और ज़ाब्ता इसमें यह है अन्नहु हैसु यजूज़ु, जहाँ जायज़ हो ये बात, अन युक़ाम अल मातूफ़ मक़ाम अल मातूफ़ अलैहि, कि मातूफ़ को मातूफ़ अलैहि के कायम मकाम कर दिया जाए, मातूफ़ को मातूफ़ अलैहि की जगह पर रख दिया जाए। जाज़ल अत्फ़ु, अत्फ़ जायज़ हो जाए तो अत्फ़ जायज़ होगा। वहैसुला, और जहाँ ऐसा ना हो फ़ला, वहाँ अत्फ़ जायज़ नहीं होगा। तो जहाँ पर मातूफ़ अलैहि को मातूफ़ की जगह रखने से अत्फ़ जायज़ हो जाता हो, वहाँ पर तो अत्फ़ जायज़ है। जहाँ ये बात जायज़ हो कि मातूफ़ को मातूफ़ अलैहि की जगह रख दें, तो वहाँ अत्फ़ भी जायज़ होगा, और जहाँ ये बात जायज़ ना हो तो वहाँ अत्फ़ जायज़ नहीं होगा। अब देखो पिछली मिसालों के अंदर आप देखो जो अभी ये बैन सुतूर में लिखी हुई थी, जानी ज़ैदुनिल आकिलु वल आलिमु, मेरे पास जैद आया जो कि आकिल है और आलिम। अगर यहाँ पर मातूफ़ अलैहि आकिल की जगह पर मातूफ़ आलिम को रख दिया जाए तो जायज़ है नहीं? जायज़ है। भाई जैद के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो आकिल है आलिम है, तुम आकिल को हटा के आलिम रख दो। मेरे पास जैद आया जो कि आलिम है, सही है बात। अत्फ़ के बाद भी तो यही मतलब निकल रहा है, तो रखना जायज़ है। ऐसे ही ज़ैदुन आकिलुन व आलिमुन, जैद आकिल है और आलिम है, तुम आकिल को हटा के यानी मातूफ़ अलैहि की जगह पर मातूफ़ को रख दो आलिम को, तो जायज़ है। ज़ैदुन आलिमुन, मतलब कोई बिगड़ा ही नहीं। ऐसे ही कामल्लदी सल्ला व सामा, खड़ा वो शख्स जिसने नमाज पढ़ी रोज़ा रखा, तो सल्ला की जगह सामा को रख दो आप, दुरुस्त है। तो अत्फ़ भी दुरुस्त है। अगर इस तरह करना दुरुस्त है यानी मातूफ़ को मातूफ़ अलैहि जगह रखना दुरुस्त है, तो फिर अत्फ़ करना भी दुरुस्त है। वल अत्फ़ु अला मामूलै आमिलैनि मुख्तलिफ़ैनि जाइज़ुन, और अत्फ़ करना दो आमिलों के दो मामूलों पर, मुख्तलिफ़ दो आमिलों के दो मामूलों पर जायज़ है। इन कानल मातूफ़ अलैहि मजरूरन मुक़द्दमन, अगर मातूफ़ अलैहि मजरूर हो मुक़द्दम हो, वल मातूफ़ु कज़ालिक, और मातूफ़ भी इसी तरह हो। नहु फ़िद्दारि ज़ैदुन वल हुजरति अम्रुन। इस मिसाल में देखो, फ़िद्दारि ज़ैदुन, घर में ज़ैद है, वल हुजरति अम्रुन, और हुजरे में कमरे में अम्र है। तो ये जो फ़ी हर्फ़ जर है इसने दार में अमल किया, फ़िद्दारि ज़ैदुन। वल हुजरति, और हुजरे का अत्फ़ हो रहा है दार पर, तो फ़ी ने उसमें भी अमल किया। फ़िल हुजरे, अलग से तो फ़ी ज़िक्र नहीं किया गया, तो हुजरे का अत्फ़ हो रहा है दार पर, और ज़ैद पर अत्फ़ हो रहा है अम्र का। ठीक है, तो ये हो गए दो मामूल और दो आमिल। भाई दो मामूल और दो आमिल, एक आमिल क्या है फ़ी जो दार में अमल कर रहा है, और ज़ैदुन इसका आमिल इब्तिदा है, ये मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है ना, तो एक आमिल वो हो गया। ऐसे दो मामूल भी हैं, जैसे दार एक मामूल है, इसमें अमल कौन कर रहा है फ़ी, और ज़ैदुन मामूल है, इसमें अमल इब्तिदा, आमिल इब्तिदा अमल कर। तो दो मुख्तलिफ़ आमिलों के मामूल पर अत्फ़ करना जायज़ है या नहीं, ये बात चल रही है। तो जायज़ है, अत्फ़ करना जायज़ है,
लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मातूफ़ अलैह जो होगा वो मजरूर होगा और मुक़द्दम होगा। पहले जो आएगा वो मजरूर आएगा। मातूफ़ अलैह मजरूर होना चाहिए और पहले आना चाहिए, और जो मातूफ़ होगा चाहे वो मरफ़ू हो या मंसूब हो वो बाद में होना चाहिए, वो बाद में होना चाहिए। तो फिर आत्फ़ करना जाए। अभी तक तो एक एक पर आत्फ़ कर रहे थे, यहाँ पर दो पर आत्फ़ करने की बात है। तो अब देखो फ़िद्दारी ज़ैदुन, यहाँ फ़ी हर्फ़ जर, अद्दारी मजरूर, ज़ैदुन ये फ़िद्दारी ज़ैदुन। अगर अलग देखें तरकीब फ़ी हर्फ़ जर, दार मजरूर, जार मजरूर से मिलकर साबित उनके मुताल्लिक़ हो खबर मुक़द्दम, ज़ैदुन मुब्तदा मुअख्खर। ये तो अलग अलग तरकीब है, लेकिन चूँकि इस पर आत्फ़ भी किया गया है तो फ़ी हर्फ़ जर अद्दारी मजरूर मातूफ़ अलैह, वाव आतिफ़ा अलहुजरती मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर मजरूर, अब बनेगा फ़ी का मजरूर। ठीक है। ज़ैदुन मातूफ़ अलैह वाव आतिफ़ा, अमरुन मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर ये अब बनेगा मुब्तदा मुअख्खर। तो दो मामूलों पर, दो आमिलों के दो मामूलों पर अत्फ़ किया गया है, ये जायज़ है। लेकिन शर्त क्या थी कि जो मजरूर मातूफ़ अलैह मजरूर होना चाहिए और मुक़द्दम होना चाहिए। तो देखो यहाँ मजरूर ही है, अद्दारी मजरूर है नहीं, और मुक़द्दम पहले भी है। इसी तरह आगे भी अलहुजरती मजरूर है और मुक़द्दम है। समझ में आया या नहीं? तो तरकीब कैसे करेंगे? फ़ी हर्फ़ जर अद्दारी मातूफ़ अलैह वाव आतिफ़ा अलहुजरती मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ये साबिताने के मुताल्लिक़ होकर ख़बर मुक़द्दम, और ज़ैदुन मातूफ़ अलैह वाव आतिफ़ा अमरुन मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर मुब्तदा मुअख्खर। वफ़ी हादिहिल मसअलती मज़हबानी आखरानी, और इस मसले के अंदर दो मज़हब और हैं, यानी इस मसले में इख्तिलाफ़ है। वो क्या है? हुमा वहुमा अन यजूज़ मुतलक़न इंदल फ़र्राई। तो इमाम फ़र्रा के नज़दीक मुतलक़न जायज़ है। ये जो हमने अभी शर्त लगाई थी कि मातूफ़ अलैह मजरूर हो और पहले आ रहा हो, उनके नज़दीक ये शर्त नहीं है, चाहे बाद में भी आ रहा हो। मजरूर मातूफ़ अलैह मजरूर जो बाद में भी हो, जब भी चलेगा, उनके यहाँ ये आत्फ़ जायज़ है। वला यजूज़ मुतलक़न इंदा सीबवे, और सीबवे के नज़दीक, इमाम सीबवे के नज़दीक बिल्कुल भी जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में। दो आमिलों के दो मुख्तलिफ़ मामूलों पर अत्फ़ करना इनके नज़दीक जायज़ नहीं है, बल्कि ये कहेंगे कि जुमले का जुमले पर अत्फ़ है, जुमले का जुमले पर अत्फ़ है। फ़िद्दारी ज़ैदुन फ़ी हर्फ़ जर और दार मजरूर, जार मजरूर से मिलकर साबित उनके मुताल्लिक़ ख़बर मुक़द्दम, ज़ैदुन मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है। मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर मातूफ़ अलैह, ऐसे वहाँ निकालेंगे फ़िल हुजरती अमरुन, फिर वो भी इसी तरह मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बर होकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर, इस तरह ये तरकीब करेंगे। यानी जुमले का जुमले पे तो आत्फ़ कर सकते हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ़ आमिलों के मुख्तलिफ़ मामूलों पर आत्फ़ करना इनके यहाँ बिल्कुल जायज़ नहीं है। इमाम फ़र्रा के नज़दीक मुतलक़न जायज़ है, इनके यहाँ कोई शर्त भी नहीं है, कोई कैद भी नहीं है। समझ में आया? जैसे इन्ना ज़ैदन फ़िद्दारी व अमरन फ़िल हुजरती, इन्ना ज़ैदन फ़िद्दारी व अमरन फ़िल हुजरती, तो इनके यहाँ अत्फ़ियत दुरुस्त है इमाम फ़र्रा के नज़दीक। अगरचे इन्ना ज़ैदन फ़िद्दारी, फ़िद्दार यानी जार मजरूर बाद में आ रहा है, तो याद करके आना है अच्छी तरह।